क्या आप जानते हैं, सिर्फ सुनने मात्र से भी वैशाख स्नान का पुण्य मिल सकता है। एक ऐसा महीना जिसमें जल का हर कण अमृत बन जाता है, दान का हर कार्य सीधा भगवान तक पहुंचता है और छोटे से पुण्य से भी मुक्ति संभव हो जाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संपूर्ण वैशाख स्नान महात्म्य, अध्याय 1 से 25 तक की दिव्य कथा। इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, आपके जीवन का मार्ग भी बन सकती है। क्या हो अगर आप बिना नदी में जाए, बिना स्नान किए, सिर्फ इस कथा को सुनकर ही वैशाख स्नान का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर ले। कहा जाता है, जो व्यक्ति वैशाख मास में स्नान, दान और भक्ति करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई यह सब नहीं कर पाता, तो क्या उसका उद्धार नहीं हो सकता? आज की यह कथा आपको वही मार्ग दिखाने वाली है। नमस्कार भक्तों, आप सुन रहे हैं वैशाख मास का पवित्र महात्म्य। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह एक ऐसा अमृत है जिसे सुनने मात्र से ही मन, बुद्धि, आत्मा शुद्ध हो जाती है। जी हाँ, तो शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म्य के संपूर्ण अध्यायों के सार और महत्व को। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वैशाख स्नान ना भी करे और इन अध्यायों का श्रवण कर ले, तो भी उसे पूर्ण वैशाख स्नान का फल प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर सिर्फ यही चाहते हैं कि स्नान के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्म से जुड़े, धर्म से जुड़े, दान और दया से जुड़े। और इसी प्रकार जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, दान आदि तप और जाप, पूजा अर्चना करते हैं, तो वो धर्म के और निकट पहुंचते हैं और ईश्वर की लीलाओं को सुनकर अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। तो बस सिर्फ स्नान करना ही पुण्य नहीं है, स्नान के द्वारा सुनी जाने वाली आध्यात्म और धार्मिक ग्रंथों को सुनना भी पुण्य है। इसीलिए भगवान ने ये अध्याय बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये अध्याय विस्तार से सुनने हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वैशाख स्नान अध्याय पर सभी अध्यायों को अलग अलग सुन सकते हैं। आज हम सभी अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन सुनेंगे, जिससे वैशाख स्नान ना करने वालों को भी इसका पुण्य प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय प्रथम से, मेष संक्रांति में स्नान का महात्म्य। इस अध्याय में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तभी वैशाख मास का शुभ आरंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया स्नान हजारों यज्ञों के समान फल देता है, मनुष्य के समस्त पापों को धो देता है। नदियों का जल देवताओं के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है, तब स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाते हैं और यह 8 प्रहर रहता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर भगवान का स्मरण करते हुए स्नान करता है, वह धीरे धीरे अपने कर्मों से मुक्त होने लगता है। इसी प्रकार यदि जल्दी ना भी उठा जाए, तो भी 8 प्रहर के भीतर भीतर यदि कोई व्यक्ति स्नान, दान, जप, पूजा पाठ करता है, तो उसे भी वैशाख स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इस अध्याय से हमें यह संदेश मिलता है कि मेष संक्रांति का स्नान जीवन का पुनर्जन्म है। अध्याय 2 में जल, छत्र, खड़ाऊ एवं पंखे के दान की श्रेष्ठता बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि इस भीषण गर्मी में, इस समय में सबसे बड़ा दान क्या है। शास्त्र कहते हैं, प्यासे को जल देना, थके को छाया देना, खड़ाऊ और पंखा देना। ये सभी जो व्यक्ति यह दान करता है, वह सीधे भगवान की सेवा करता है। इसमें यह संदेश है कि दूसरों की पीड़ा को समझना ही सच्चा धर्म है। अध्याय 3 में
सत्या, चटाई, कंबल, दान और विश्राम गृह का निर्माण बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक समय की बात है जब यात्री लंबी यात्रा से थक जाते थे। जो व्यक्ति उनके लिए चटाई बिछाता, विश्राम का स्थान बनाता, छाया की व्यवस्था करता, उन्हें उसे महान पुण्य प्राप्त होता था। और आज भी जब हम देव स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं आए गए यात्रियों की वहाँ लोग पैरों की मालिश करते हैं, उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं और जगह जगह जो हैं विश्राम स्थल भी बनाए गए होते हैं। कंबलें भी वहाँ पर हमें दी जाती हैं। ये सब करना भगवान को प्रसन्न करने के बराबर माना गया है। थके हुए को विश्राम देना ईश्वर को प्रसन्न करना है। अध्याय 4 में अन्न, जल तथा कंद मूल का दान बताया गया है। आज की इस मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख है भूख, और वैशाख मास में अन्न दान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जो व्यक्ति अन्न, जल और कंद मूल साग सब्जियों का दान करता है वह अनगिनत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें यह संदेश मिलता है कि यदि आपने जीवन में सहस्त्र दान कर दिए लेकिन अन्न दान नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अन्नदान सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। शास्त्रों में कर्ण की कथा भी आती है, जिसे स्वर्गलोक तो मिला लेकिन स्वर्गलोक के अंदर उसे सब कुछ स्वर्ण का मिला लेकिन अन्न नहीं मिला। अध्याय 5 में भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि की रचना का उल्लेख है। सृष्टि की शुरुआत में चारों ओर केवल जल ही जल था। तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और वहीं से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। इसमें यह संदेश मिलता है कि हर सृष्टि ईश्वर की इच्छा से ही जन्म लेती है। अध्याय 6 छिपकली के उद्धार की कथा का उल्लेख इसमें बताया गया है। एक ब्राह्मण के घर में एक छिपकली रहती थी और वह कोई साधारण जीव नहीं थी। वह अपने पिछले जन्म के पापों का फल भोग रही थी। वैशाख मास में ब्राह्मण ने श्रद्धा से स्नान और पूजा की। उस पुण्य के प्रभाव से वह छिपकली तुरंत मुक्त हो गई, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा दिए गए जल के छींटे उस छिपकली की देह पर आ गिरे। उन छींटों के कारण वह छिपकली अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा पुण्य दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। अध्याय 7 में अन्नदान का महत्व और प्रेत के मुक्ति की कथा आती है। एक प्रेत आत्मा अपने कर्मों के कारण भटक रही थी, लेकिन जब उसके लिए अन्नदान किया गया तो उसे शांति मिली और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इस अध्याय से यह सीख मिलती है कि अन्नदान न सिर्फ जीवित बल्कि मृत दोनों का कल्याण करता है। अध्याय 8 में दक्ष, कन्या सती और भगवान शिव का आख्यान बताया गया है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया लेकिन भगवान शिव का अपमान किया। यह अपमान सती सह न सकी और उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया। इस घटना ने संसार को सिखाया सम्मान और धर्म सबसे ऊपर है। यहाँ यह सीख मिलती है कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ संबंध भी नहीं। अध्याय 9 में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का इतिहास बताया गया है। भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने आगे चलकर अधर्म का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। इस अध्याय में यह संदेश है कि जब धर्म खतरे में होता है तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। इसी प्रकार अध्याय 10 में अक्षय यम व्रत धारण की विधि का उल्लेख बताया गया है। यानी कि अक्षय यम व्रत एक ऐसा व्रत है जो जीवन को बदल देता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य को यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते और उसे दिव्य गति प्राप्त होती है। इसमें यह संदेश है कि व्रत शरीर नहीं आत्मा को मजबूत करता है। यदि आपने यह कथा यहाँ तक सुनी है
तो समझिए आपने एक महान पुण्य अर्जित किया है। कमेंट में लिखे जय श्री हरि। इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। अब बढ़ते हैं अध्याय 11 की ओर। अध्याय 11 में राजा कीर्तिमान और धर्मराज यम के युद्ध की कथा का वर्णन है। एक समय की बात है, राजा कीर्तिमान नाम का एक धर्मात्मा राजा था और उसने जीवन भर दान धर्म और सेवा की। जब उसकी मृत्यु का समय आया तब यमदूत उसे लेने आए, लेकिन जैसे ही वे पास आए, राजा के पुण्य के प्रभाव से वे उसे छू भी नहीं पाए। यमराज स्वयं प्रकट हुए और एक अद्भुत दृश्य हुआ, धर्म और कर्म का संघर्ष। अंत में राजा कीर्तिमान को सम्मान के साथ दिव्य लोक में स्थान मिला। यह आख्यान हमें यही संदेश देता है कि सच्चा धर्म मृत्यु के बाद भी रक्षा करता है। वहीं 12वें अध्याय में यमलोक जाने के मार्ग को अवरुद्ध होना बताया गया। कहा जाता है यमलोक जाने का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन वैशाख मास में जो व्यक्ति पुण्य करता है उसके लिए यह मार्ग स्वयं ही आसान हो जाता है। ऐसा स्वयं भगवान विष्णु ने कहा। कुछ आत्माएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें यमलोक जाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पुण्य उन्हें सीधे दिव्य लोक में ले जाते हैं। और अध्याय 13 में धर्मराज यम और भगवान विष्णु का संवाद बताया गया है। एक बार धर्मराज यम ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु कौन से लोग मेरे अधिकार में नहीं आते? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो वैशाख मास में स्नान दान और भक्ति करते हैं वे सीधे मेरी शरण में आते हैं। यह सुनकर यमराज भी नतमस्तक हो गए। इससे यही संदेश मिलता है कि विष्णु भक्ति यम के भय को भी समाप्त कर देती है। वहीं 14वें अध्याय में दुर्वासा ऋषि के शिष्ट तपोनिष्ठ और सत्यनिष्ठ की कथा का वर्णन आता है। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने तपोनिष्ठ और सत्यनिष्ठ नामक भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन उन भक्तों ने धैर्य विनम्रता और भक्ति से हर परिस्थिति को स्वीकार किया। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, सच्ची भक्ति वही है जहाँ क्रोध नहीं केवल समर्पण हो। अध्याय 15 में क्रूर पापी व्याध का आख्यान बताया गया है। एक व्याध शिकारी जो जीवन भर हिंसा करता है, अधर्म और पाप के मार्ग पर चलता है। उसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन एक दिन वैशाख मास में उसने अनजाने में ही एक पुण्य कर्म कर दिया। एक छोटे से पुण्य के कारण उसका जीवन बदल गया और अंत समय में उसे मुक्ति मिल गई। यह संदेश देता है कि छोटा सा पुण्य भी जीवन बदल सकता है। अध्याय 16 में पापी राजा पर भगवान विष्णु की कृपा। एक राजा जो अत्यंत पापी था और उसने अपने जीवन में अनेक गलत कर्म किए, लेकिन वैशाख मास में एक बार उसने श्रद्धा से स्नान किया, भगवान का नाम लिया, तभी भगवान विष्णु की कृपा उस पर हुई और उसका उद्धार हो गया। यह संदेश देता है कि भगवान की कृपा से सबसे बड़ा पापी भी बदल सकता है। 17वें अध्याय में शंख और मतंग ऋषि के पुत्रों की कथा का वर्णन किया गया है। दो बालक जो ऋषियों के पुत्र थे, लेकिन उनके जीवन में अहंकार आ गया। उन्होंने धर्म को छोड़ दिया। तब एक घटना ने उन्हें सिखाया कि ज्ञान बिना विनम्रता के व्यर्थ है और उन्होंने पुनः धर्म के मार्ग को अपनाया। 18वें अध्याय में सत्य नामक व्याध और उसकी पत्नी की कथा का वर्णन आता है। एक व्याध जिसका नाम था सत्य और वह बाहरी रूप से पापी था, लेकिन भीतर से सच्चा और दयालु था। उसकी पत्नी भी धर्म में आस्था रखती थी। दोनों ने मिलकर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया और अंत में उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। इसमें यह संदेश मिलता है कि बाहरी कर्म नहीं, भीतर का भाव महत्वपूर्ण है। अध्याय 19 पृथ्वी पर प्राण की महिमा का लोप होना। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर धर्म प्राण की महिमा कम होने लगी। लोग स्वार्थी हो गए
और धर्म से दूर जाने लगे। तब ऋषियों ने कहा, जब तक प्राणों में धर्म नहीं होगा जीवन अधूरा रहेगा। अध्याय 20 में भागवत धर्म से उद्धार का व्याख्यान बताया गया है। भागवत धर्म केवल नियम नहीं है, यह है भगवान के प्रति प्रेम, पूर्ण समर्पण। जो इसे अपनाता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 21 में वैशाख धर्म और महर्षि वाल्मीकि का वर्णन बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि जो पहले एक डाकू थे, लेकिन एक दिन उन्हें सही मार्ग मिला, उन्होंने भक्ति अपनाई और महान ऋषि बन गए। यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। अध्याय 22 में वैशाख की पुण्यकारी तिथियां और दान धर्म का वर्णन बताया गया है। वैशाख मास की हर तिथि विशेष फल देती है। इस समय किया गया दान कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इस मास को पुण्य का खजाना कहा गया है। यदि संपूर्ण वैशाख स्नान ना भी की जाए, लेकिन इन विशेष तिथियों में जैसे कि पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या, इन 4 तिथियों में यदि स्नान कर लिया जाए तो भी स्नान संपूर्ण माना जाता है। तो आप भी इन तिथियों में स्नान अवश्य करें। अध्याय 23 में अक्षय तृतीया का महात्म्य बताया गया है। इस दिन किया गया हर पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय कहा जाता है। यह दिन भाग्य बदलने का अवसर है। इस दिन किया गया दान, तप, धर्म अक्षय फल प्रदान करता है, तो इस दिन यथाशक्ति दान जरूर करें। अध्याय 24 में वैशाख शुक्ल द्वादशी का महात्म्य बताया गया है। द्वादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा सीधे विष्णु लोक तक ले जाती है। अध्याय 25 यहाँ पर पूर्णिमा तक का 3 तिथियों का महात्म्य बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा से पहले की 3 तिथियां अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इन दिनों किया गया स्नान, दान और जप व्यक्ति को संपूर्ण पुण्य देता है और अंत में मोक्ष का मार्ग खोलता है। तो यहाँ पर यह 25वां अध्याय पूर्ण होता है। जो व्यक्ति इस महात्म्य को श्रद्धा से सुनता है उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो स्नान, दान और व्रत करने से मिलता है, विशेषकर गंगा स्नान का फल। इसलिए जहाँ भी आप हैं, जिस स्थिति में भी हैं, बस एक बार मन से कहिए, हे भगवान विष्णु मुझ पर कृपा करें, और विश्वास रखिए आपका जीवन बदलने वाला है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया वैशाख महात्म्य अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और औरों को भी जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि, और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो वैशाख मास में क्या दान करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस पर होने वाला है। तो बने रहें हमारे साथ हमारी चैनल पर। जय वैशाख माता, जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।